वेलकम टू फोकस पावर। आज की जो वीडियो होने वाली है ड्राफ्टमैन सिविल के जूनियर इंस्ट्रक्टर वैकेंसीज का जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसका पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 2 अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो अपलोड कर दिया गया है, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं पार्ट 1 को देखने के लिए, जिसमें कि पहले के 50 क्वेश्चन कवर करे गए थे। आज है पार्ट 2 जूनियर इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल का, जो कि आपके आने वाले यूके ट्रिपल एस सी के ITI इंस्ट्रक्टर एग्जाम, राजस्थान जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम और इसके अलावा जो यूके ट्रिपल एस सी में प्रारूपकार और ट्रेसर की वैकेंसीज आ रखी है उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, 51 से शुरू करेंगे। तो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एरिया इज ऑलवेज लीस्ट विद रिस्पेक्ट टू। तो 4 ऑप्शन आपके पास ही दिए गए, राइट आंसर आपको बताना है। आंसर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल एक्सिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ अ स्टेबल सिंपली सपोर्टेड बीम हैव रोलर सपोर्ट एट वन एंड देन द अदर एंड विल बी। तो क्या होगा, अदर एंड क्या होगा, फ्री होगा, हैंग्ड होगा, फिक्स्ड होगा या ऑन रोलर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अ cantilever carrying uniformly distributed load will be। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी अ पैराबोला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट EI इज ऑल्सो नोन एज। तो जो प्रोडक्ट EI होता है वो किस और नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। नेक्स्ट है, द बीम सेक्शन हैज टू बी रीडिजाइंड इफ द shear stress exceeds द अलाउेबल shear stress बाय 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम या फिर 10 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी 4 टाइम्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर जो भी इसके होने वाले हैं, जो डिपार्टमेंट के द्वारा फाइनल आंसर की दे रखी है उसके ही अकॉर्डिंग इसमें आंसर आपके होने वाले हैं। जो क्वेश्चन डिलीट किया रहेगा उसका आंसर आपको मैं बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर डिलीट किया गया है और गूगल से लिया गया है, तो वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। बाकी सारे आंसर फाइनल आंसर किसे हैं। नेक्स्ट है, a simply supported beam is considered as a deep beam if the ratio of effective span to overall depth is less than। तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या 4 होगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट फाइबर इज। तो मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होती है कंक्रीट की आउटर साइड के फाइबर में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी 0.0037। नेक्स्ट है, द एक्रेज वैल्यू ऑफ 90 डिग्री हुक इज। तो कितनी रहती है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 12 रेडियन, 16, 15 या फिर 8 रेडियन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द शेयर टेकन बाय बेंट अप बार इज लिमिटेड टू। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोड ऑफ फेलियर इन फिलेट वेल्ड मटेरियल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टीफनेस इन प्लेट ग्राइडर इज। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 डी। नेक्स्ट है, फॉर वेल्डिंग द पार्सली सेफ्टी फैक्टर फॉर साइड वेल्डिंग इज टेकन एज। करेक्ट आंसर है इसका 1.5। व्हेन द बोल्ट्स आर स्टैच एट इक्वल इंटरवल एंड गेज डज नॉट एग्जिस्ट। 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 mm। नेक्स्ट है, द अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इन स्ट्रक्चरल स्टील कैन बी अवॉइडेड बाय। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉट वर्किंग। नेक्स्ट है, इन मेजरिंग फ्रॉम वर्क नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग। इसका करेक्ट आंसर 0.4 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी माइनस डेप्रिसिएशन इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक वैल्यू। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम इज मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट। तो जो वॉल्यूम होती है कितने नियरेस्ट पे मेजर की जाती है सही तरीके से। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.01। नेक्स्ट है, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ अर्थ वर्क इन एग्जीवेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल पर मजदूर पर डे इज। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग होती है उसमें लेबर का कॉस्ट किस रेशियो में रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:4 के रेशियो में रहता है। नेक्स्ट है, अब वर्क कॉस्टिंग लेस देन Rs 20,000 इज टर्म्ड एज। तो जो काम 20,000 से कम कॉस्ट में है उसको हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पेटी वर्क। नेक्स्ट है, विच वन इज ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। तो ओवरहेड एक्सपेंडिचर क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, करेक्ट आंसर इसका इस्टेब्लिशमेंट चार्ज। ये इसका आंसर डिपार्टमेंट के द्वारा डिलीट किया गया था, कोई भी आंसर नहीं। बाकी आप गूगल वगैरह पे चेक करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है,
द एस्टिमेटेड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड इन सीमेंट मोटार 1:6 पर क्यूबिक मीटर विल बी। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.6 बैग्स। नेक्स्ट है द फ्रेश डिटेल एस्टिमेटेड ऑफ द एडिशनल वर्क इन एडिशन टू द ओरिजिनल वन इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रेपोजोडियल सेक्शन इज फॉर फॉर्मेशन विड्थ बी, सेंट्रल डेप्थ डी एंड साइड स्लोप एस इज। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी डी प्लस एच डी का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर कंप्यूटिंग द क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क यूजिंग प्रिसमिडल फॉर्मूला द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सेक्शनल एरिया विल बी। तो ऑड होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ कॉमन रेफ्टर इन अ टिल्ड रूफिंग व्हेन द राइज ऑफ रूफ इज 1/3 स्पैन इज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.60 का स्पैन रहने वाला है। 77 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सरफेस वाटर। तो इनमें से कौन सा सरफेस वाटर नहीं है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम नेचुरल स्प्रिंग। अगला है मैक्सिमम परमिसिबल कलर ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाई ऑन कोबाल्ट स्केल इज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 to 20 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोटिलेशन इज अ मेथड ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन बाय। तो कौन सा मेथड है वाटर प्यूरिफिकेशन का? सॉलिड ट्रांसफर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ किलिंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर इज नॉन एज। तो जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मारने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसइंफेक्शन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल इन ट्रीटिंग स्विमिंग पूल वाटर द फिल्टरेशन सिस्टम टू बी यूज्ड इज। कौन सा वाटर सिस्टम यूज किया जाता है फिल्टरेशन के लिए स्विमिंग पूल में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेशर फिल्टर से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम किचन बाथरूम्स एंड वॉश बेसिन इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं उस पानी को? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सलेज। नेक्स्ट है विच सॉइल कैन टेक मैक्सिमम डोज ऑफ सीवेज। तो कौन सी सॉइल है जो मैक्सिमम सीवेज का वो टेक करती है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सैंडी सॉइल। नेक्स्ट है इन एन ऑफिस बिल्डिंग वन वाटर क्लोसेट शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एवरी डैश नंबर ऑफ मेल पर्सनल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। एवरी 25% पे वाटर क्लोसेट प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट है बैक्टीरिया दैट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नॉन एज। तो जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है उन बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एनाएरोबिक बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन केस ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाईज द परमिसिबल अपर लिमिट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इज। तो पब्लिक वाटर सप्लाई में क्लोराइड की परमिसिबल अपर लिमिट क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी 250 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ फ्रेश सीवेज इज। तो जो फ्रेश सीवेज का कलर कैसा रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रे रहता है। अगला प्रश्न है द मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर सील इन अ गुड ट्रैप इज। तो 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 to 7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग द एंटायर पीरियड द क्रॉप इज इन द फील्ड इज नॉन एज। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेल्टा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच क्रॉप हैज द हाईएस्ट वैल्यू टू डेल्टा। तो कौन सी क्रॉप है जो हाईएस्ट वैल्यू रखता है डेल्टा के लिए? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइस। नेक्स्ट है इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। तो इरिगेशन कैनाल जो होती है वो किसके अलोंग बनाई जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाटर शेड। द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ अ स्टैंडर्ड रेन गेजेस। तो जो स्टैंडर्ड रेन गेज होता है उसकी स्टैंडर्ड हाइट क्या रहती है? कितने सेंटीमीटर रहती है? 4 ऑप्शन आपके पास है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी डिपार्टमेंट के द्वारा डिलीट किया गया था, इसका भी कोई आंसर नहीं माना है। बाकी आप गूगल पे चेक करेंगे या अदर जगह कहीं पे चेक करेंगे तो 30 सेंटीमीटर है। बाकी कंफर्म आंसर इसका नहीं बता सकते हैं, 30 सेंटीमीटर इसका मोस्ट सुटेबल आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है द बेस्ट इरीगेशन मेथड दैट सूट्स एरिया वेयर स्कैरिसिटी ऑफ इरीगेशन वाटर इज। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ड्रिप इरीगेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रबी क्रॉप। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है?
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रोड कनेक्टिंग अ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ वन स्टेट टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ अ नेबरिंग स्टेट इज कॉल्ड। तो क्या कहेंगे उस रोड को जो एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को, एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट कर रही है। तो 95 है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे। नेक्स्ट है वार्निंग साइंस आर सोन ऑन अ रेक्टेंगुलर बोर्ड ऑफ साइज। तो वार्निंग साइन का जो बोर्ड होता है रेक्टेंगुलर कलर का, वो कौन से साइज का होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 500 × 400 के इसमें आपको साइज में देखने को मिल जाता है। डिपार्टमेंट के द्वारा ये भी डिलीट किया गया था क्वेश्चन, बाकी आप गूगल पे देखेंगे तो आपको ये आंसर सेम देखने को मिल जाएगा 500 × 400। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन रोड कांग्रेस इज एट। तो इंडियन रोड कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में मिलेगा। नेक्स्ट है मैंडेटरी साइन आर डिस्प्लेड ऑन अ डिस्क हैविंग अ डायमीटर। तो मैंडेटरी साइन जो होता है वो जो कौन से कितने डायमीटर के डिस्क पे बने रहते हैं मैंडेटरी साइन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 सेंटीमीटर के डायमीटर पे बने रहते हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी साइंस आर सोन एट अ हाइट ऑफ डैश फ्रॉम द रोड सरफेस। तो जो रेगुलेटरी साइन होते हैं वो रोड सरफेस से कितनी हाइट पे बने रहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 मीटर की हाइट पे बने रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फॉर्मेटरी साइन। तो इनमें से कौन सा इन्फॉर्मेटरी साइन नहीं है। क्रॉस रोड है आगे है, नेम ऑफ डेस्टिनेशन या नेम ऑफ रोड या स्पीड लिमिट। तो क्या है जो स्पीड लिमिट है वो इन्फॉर्मेटरी साइन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था जूनियर इंस्ट्रक्टर का, ड्राफ्टमैन सिविल का जूनियर इंस्ट्रक्टर का पेपर, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहता है तो आपके लिए और भी पेपर लाए जाएंगे एज पर डिपार्टमेंट की आंसर की। तो ये थी आज की अपडेट। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।